गीता प्रेस के संस्थापक भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भारत ही नहीं, विश्व भर में हिंदू धर्मग्रंथों को शुद्ध पाठ एवं छपाई में बहुत कम मूल्य पर पहुंचाने का श्रेय जिस विभूति को है, उन श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी का जन्म शिलोंग में 17 सितंबर 1892 को हुआ था। उनके पिता श्री भीमराज तथा माता श्रीमती रिखीबाई थीं। 2 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता जी का देहांत हो गया। केवल 13 वर्ष की अवस्था में भाई जी ने बंग भंग से प्रेरित होकर स्वदेशी व्रत लिया और फिर जीवन भर उसका पालन किया। केवल उन्होंने ही नहीं तो उनकी पत्नी ने भी इस व्रत को निभाया और घर की सब विदेशी वस्तुओं की होली जला दी। भाई जी के 3 विवाह हुए। प्रथम 2 पत्नियों का जीवन अधिक नहीं रहा पर तीसरी पत्नी ने उनका जीवन भर साथ दिया। 1912 में वे अपना पुश्तैनी कारोबार संभालने के लिए कोलकाता आ गए। 1914 में उनका संपर्क महामना मदन मोहन मालवीय जी से हुआ और वे हिंदू महासभा में सक्रिय हो गए। 1915 में वे हिंदू महासभा के मंत्री बने। कोलकाता में उनका संपर्क पंडित गोविंद नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, झाबरमल शर्मा, लक्ष्मण नारायण गर्दे, बाबूराव विष्णु परारकर जैसे संपादक एवं विद्वान साहित्यकारों से हुआ। अनुशीलन समिति के सदस्य के नाते उनके संबंध डा. हेडगेवार, अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, विपिन चंद्र पाल, ब्रह्मबांधव उपाध्याय आदि स्वतंत्रता सेनानियों तथा क्रांतिकारियों से लगातार बना रहता था। जब वे रोडा कंपनी में कार्यरत थे तो उन्होंने विदेशों से आई रिवाल्वरों की एक पूरी खेप क्रांतिकारियों को सौंप दी। इस पर उन्हें राजद्रोह के आरोप में 2 साल के लिए अलीपुर जेल में बंद कर दिया गया। 1918 में भाई जी व्यापार के लिए मुंबई आ गए। यहाँ सेठ जयदयाल गोयनका के सहयोग से अगस्त 1926 में धर्मप्रधान विचारों पर आधारित कल्याण नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की। कुछ वर्ष बाद गोरखपुर आकर उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की। इसके बाद कल्याण का प्रकाशन गोरखपुर से होने लगा। 1933 में श्री चिम्मनलाल गोस्वामी के संपादन में अंग्रेजी में कल्याण कल्पतरु मासिक पत्रिका प्रारंभ हुई। ये सभी पत्रिकाएं आज भी बिना विज्ञापन के निकल रही हैं। गीता प्रेस ने बच्चों, युवाओं, महिलाओं, वृद्धों आदि के लिए बहुत कम कीमत पर संस्कारक्षम साहित्य प्रकाशित कर नया उदाहरण प्रस्तुत किया। हिंदू धर्मग्रंथों में पाठ भेद तथा त्रुटियों से भाई जी को बहुत कष्ट होता था। अतः उन्होंने तुलसीकृत श्री रामचरितमानस की जितनी हस्तलिखित प्रतियां मिल सकीं, एकत्र की और विद्वानों को बैठाकर मानस पीयूष नामक उनका शुद्ध पाठ, भावार्थ एवं टीकाएं तैयार कराईं। फिर इन्हें कई आकारों में प्रकाशित किया जिससे हर कोई उससे लाभान्वित हो सके। मुद्रण की भूल को कलम से शुद्ध करने की परंपरा भी उन्होंने गीता प्रेस से प्रारंभ की। उन्होंने श्रीमद्भगवद गीता के भी अनेक संस्करण निकाले। इसके साथ ही 11 उपनिषदों के शंकर भाष्य, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण आदि धर्मग्रंथों को लागत मूल्य पर छापकर उन्होंने हिंदू समाज की अनुपम सेवा की। वे ऐसी व्यवस्था भी कर गए जिससे उनके बाद भी यह कार्य चलता रहे। 22 मार्च 1971 को उनका शरीरांत हुआ।